Hello everyone, we will discuss in this video about science subject class 10th chapter number 1st chemical reaction and equation. We will cover in this video about the displacement reaction. तो हम आज देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में। तो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटीज़ करनी है जिसके लिए हमें इस तरह से स्टैंड में जो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं वो चाहिए। उसके लिए हमें 3 नेल्स चाहिए, आयरन नेल्स, और जो चाहिए हमें सैंड पेपर्स उनको साफ़ करने के लिए। तो सैंड पेपर से हमें तीनों आयरन नेल को साफ़ कर लेना है। फिर हमें 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए जिसमें 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो। दोनों को हमें ए और बी से चिन्हित कर देना है। फिर दोनों में हमें जो टेस्ट ट्यूब है उनमें से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख देना है। और फिर 2 नेल्स को हमें जैसे चित्र में दिखाया गया है इसी तरह से थ्रेड से बांध करके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल्स को कर देना है, उसी में रख देना है। 20 मिनट के बाद हमें जो टेस्ट ट्यूब है उनमें से ये जो आयरन नेल्स हैं इनको वापस अलग निकाल लेना है। और ये 2 आयरन नेल्स और जो हमने 3 आयरन नेल्स ली थी शुरुआत में, तो उनमें से जो पहली वाली थी और ये वाली इन दोनों को कंपैरिजन करना है। और साथ में जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इसको जो दूसरी टेस्ट ट्यूब बी थी, ये मान लीजिए आप टेस्ट ट्यूब ए है, 2 टेस्ट ट्यूब में लिया था कॉपर सल्फेट, तो टेस्ट ट्यूब बी से उसे कंपैरिजन करना है और आपको देखना है उनमें क्या फ़र्क है। यहाँ पर कंपैरिजन करके दिखाया गया है कि जो टेस्ट ट्यूब थी, यहाँ पर कॉपर सल्फेट टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, इनके जो सॉल्यूशन हैं वो अब उनका कलर जो है वो डिफरेंट हो गया है। यहाँ पर जो आयरन नेल आपने अलग रख ली थी वो पहले जैसी थी वो एकदम वैसी ही थी, लेकिन जो आपने सॉल्यूशन में डिप करी थी वहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो आपने आयरन नेल रखी थी उसका कलर चेंज हो गया है। यहाँ पर लिखा आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो ये बिफोर एक्सपेरिमेंट है और ये आफ्टर एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर ये बिफोर और ये आफ्टर, तो इस तरह से इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में यहाँ पर लिखा है कि जो आयरन नेल्स है वो ब्राउनिश कलर में हो जाती हैं उसमें डिप करने पे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का वो फेड्स हो जाता है। वहाँ पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर होता है एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो आपने लिया था उसमें जो फेरस है, आयरन की नेल, वो फेरस से बनी है, लोहे से बनी है, वो आपस में रिएक्शन करते हैं और वो बना लेते हैं फेरस सल्फेट। यहाँ से जो कॉपर था कॉपर सल्फेट में उसको विस्थापित कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है फेरस ने, लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ वो कॉपर आयरन सल्फेट बन गया है। कॉपर सल्फेट अब चेंज हो गया आयरन सल्फेट में। इस तरह से यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से आयरन की तरह ही जिंक और यहाँ पर लेड की रिएक्शंस दी गई हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अन्य एग्जाम्पल से होते हैं। तो ये वाले एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद जिंक सल्फेट बना लेता है। इसी तरह लेड कॉपर को डिस्प्लेस करके PbCl2 अर्थात लेड क्लोराइड बना लेता है। और यहाँ पर AQ लिखा है, ये एक्वस फॉर्म में होता है क्योंकि यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है वो एक्वस फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर एक्वस फॉर्म में ही जिंक सल्फेट और लेड क्लोराइड बनकर तैयार होता है। तो ये हो जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह से यहाँ पर जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो कॉपर है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ऐसा होता है। दिस डिस्प्लेसमेंट कॉपर फ्रॉम कंपाउंड, जो कि कॉपर को कंपाउंड से अलग कर देता है और ख़ुद का कंपाउंड बना लेते हैं जिंक लेड और जो ऊपर रिएक्शन थी फेरस की।